जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त अगर बात की जाए ईरान की या बात की जाए इसराइल की या बात की जाए अमेरिका की, तो नाज़रीन अमेरिका इसराइल ने मिलकर ईरान को बहुत बड़ा धचका दे दिया है। अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खमनाई, उनको हलाक कर दिया गया है। और आज सुबह ही कह लें कि ये ख़बर की तस्दीक की है ईरानी जो सरकारी टीवी चैनल है उसने उसने क्लियर कर दी। इसी चीज़ के ऊपर आज हमारे साथ बात करेंगे मलक तारक साहब हैं, लेबर विंग के प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से। तो उनसे हम बात करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं और आने वाले दिनों में भी हम नाज़रीन ये देखेंगे कि ये जंग कहाँ तक फैल सकती है। अगर बात की जाए जंग के फैलने की, तो जंग जो है नाज़रीन इसराइल से अमेरिका से ये जो जंग थी ईरान तक गई, और ईरान से ये जो जंग है इसकी कह लें कि जो हदूद है वो बढ़ चुकी है, और ये जो जंग है ये पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। और इसकी जो आग थी उसने पाकिस्तानी नौजवानों को अपनी लपेट में ले लिया है। अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान की अगर बात की जाए तो ईरानी जैसा कि पाकिस्तान में या दीगर मुल्कों की अगर बात की जाए, तो जितने भी अहले तशी हैं, शिया बरादरी है, उनका एक कह लें कि मोहब्बत है किसके साथ, ईरान के साथ। जैसा कि आपको मालूम है जितनी भी ज़ियारतें हैं कह लें कि शिया या अहले तशी की, वो ईरान में है। तो ईरानी जो कह लें कि जो मुल्क है वो इनका एक कह लें कि एक किस्म का कह लें कि इबादत गाह भी है उनकी वहाँ पर, और जो 72 तन शहीद हैं वो भी वहाँ पर हैं। और नाज़रीन, जो आग की मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में पहुँच चुकी है, आज सुबह ही कराची से खबर आती है कि जो कह लें कि अमेरिकन का कह लें कि जो सफारत खाना था उसके ऊपर आज कह लें कि पाकिस्तानियों ने हमला किया, और जवाबी कार्रवाई में जो अमेरिकन फ़ौजी वहाँ पर तैनात थे ड्यूटी पे, उनने आगे से जवाबी कार्रवाई की, फायरिंग की, जिसमें कह लें कि पाकिस्तानी 9 ऐसी शहादतें हो चुकी हैं, 9 ऐसे लोग मर चुके हैं, 9 ऐसे लोग शहीद हो चुके हैं जो इजहार यकजहती ईरान के लिए आए थे। और कुछ इतलात ये भी मिल रही हैं कि कुछ ऐसा ही इस्लामाबाद में भी हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद में कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद में भी तकरीबन कोई 4 हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन ये भी खबर पक्की नहीं है। जैसे ये स्टोरी हमें पक्की या ये खबर हमें क्लियर मिलेगी, तो फिर हम अपने नाजरीन से इसकी भी खबर आपके साथ पूरी तस्दीक और क्लियर करेंगे। कुछ राय है मलक तारक साहब की, उनसे भी जानते हैं कि उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। ठीक है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? जी शुक्रिया जी। बहुत ही अफसोसनाक आज ही काम हुआ है पाकिस्तान में, और कह लें कि जो ईरान में हुआ है वो तो उससे भी ज़्यादा कह लें कि दिल को दहला देने वाला है। कह लें कि जो उनके मेन लीडर थे, कह लें कि जो मेरा ख्याल है अमेरिका ने तारक भी अपना जो वो था ना, उनका जो हदफ था या फिर उनका जो टारगेट था वो उन्हें अचीव कर लिया, क्योंकि उनका जो मेन मकसद था वो था ईरान में रजीम चेंज करना। तो क्या कहते हैं आप इसके? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले सुल्तान साहब आपका और जेजे टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ जी जी कि लेबर विंग के हम मजदूर भाइयों को आपने यहाँ पर बैठकर बोलने का मौका दिया है। जी जी। और ईरान के जो रहबर रहनुमा थे आयतुल्लाह खमीनी साहब और उनके जो बाकी रफ़्का शहीद हो गए, उन पे हमारा भी दिल बड़ा रंजीदा है और बड़ा अफसरदा है, और बड़ा एक जो है ना ये बड़ा सान्या है जिस पे तमाम जो है ना आलम इस्लाम के जितने भी मुसलमान हैं वो सब के दिल गमगीन हैं। बहरहाल चूँकि ये अमेरिका इसराइल की गठजोड़ है और उन्होंने ये काम हरगिज़ करना ही करना था, और उनका मेन मकसद सिर्फ यही है कि वो किसी भी सूरत में ईरान को एटमी पावर और बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाना देना चाह रहे हैं जी। और इसके लिए उन्होंने जो गठजोड़ किया है उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपने नुकसानात का अंदाज़ा किया। गो कि ईरान भी आगे से मुकाबला कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 200 के करीब जहाज़ 500 अहदाफ को उन्होंने निशाना बनाया और उनकी फ़ज़ाओं में घूम रहे हैं। और इसके लिए हमें अभी टेक्नोलॉजी में बहुत ही पीछे हैं, बहुत पीछे। मुसलमान जितने इस्लामी ममालिक हैं हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। टेक्नोलॉजी वार है, जब तक आप साइंस में टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाएंगे आप कभी भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे। गो के जो अगर आप देखेंगे जो जज्बा है, जो इनके अंदर जोश है, जितना ईरानी
कौम के अंदर है, वो हरगिज ना अमेरिकन के अंदर है ना इसराइल के अंदर है। लेकिन चूंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है और इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से मार पड़ रही है। इसी तरीके से मेरी, जिस तरह आपने कराची के वाकयात की बात की है, आज पूरा दिन खबरें चलती रही हैं, वहाँ पे जो हमारे 9 पाकिस्तानी जो है ना वो जान से गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए। तो मेरी देखें गुजारिश ये है कि एहतजाज ज़रूरी है, जमहूरी हक भी है, और ये ऐसा मौका है, ये तो इसमें हर एक का जब दिल रंजीदा है तो वो ज़रूर निकलता है। लेकिन हरगिज ऐसा कोई काम ना करें कि जो अपनी आपकी स्टेट के या मुल्क के खिलाफ हो। अपनी अमलाक को नुकसान पहुंचाना या जलाना या ऐसा पुरतशद्दद कार्रवाई करके बीच में से कुछ लोग, जिससे बाकियों का नुकसान हो जाता है। ऐसी इत्तलात जीबी से भी आई हैं, इस्लामाबाद से भी आई हैं, बाकी शहरों से भी आई हैं। बहरहाल मेरी सब भाइयों से गुजारिश है कि कानून को हाथ में न लें और एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाएं। एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाएं। तो मुझे ये बताएं कि जो अमेरिका है, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के पास जो सबसे कीमती और सबसे महंगे वाले अरबों डॉलरों में जो मिसाइल उनने बनाए थे, नाज़रीन ये बताया जाता है कि जो अरबों डॉलरों में जो मिसाइल बनाए गए थे, आज तक अमेरिका ने कहीं पर भी वो यूज़ नहीं किए। वो कह लें कि ईरान पे पहली दफ़ा वो इस्तेमाल हुए हैं। इससे पहले 2025 में भी नाज़रीन आपने देखा होगा कि जब इसराइल और ईरान की झड़पें हुई थी, छोटी सी जंग लगी थी, और उसमें भी कह लें कि जो अमेरिका ने अपने जो तैयारे भेजे थे वो भी फर्स्ट टाइम भेजे थे, वो भी आज तक कहीं भी नहीं गए थे। तो उस टाइम पे अगर बात की जाए, ईरान का जो जोहरी हथियार है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके थे, और अमेरिका का ये दावा था कि हमने उनका जोहरी सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया है, उसको नेस्तो नबूद कर दिया है। लेकिन ईरान ये बात को डिनाई कर रहा था। ईरान ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि जो अमेरिका ने हमला किया है कि उसकी वजह से हमारा जो जोहरी सिस्टम है उसको कोई नुकसान पहुंचा है। तो जो ईरान है वो कह रहा था हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब भी जो है 2026 में जब ये हमला किया गया, जो अटैक किया गया है, कहा यह जाता है कि अरबों डॉलरों से बनाए जाने वाले जो मिसाइल थे वो ईरान पे डाले गए हैं। जिस बंकर में कह लें कि अली खमानी साहब जो छुपे हुए थे, वहाँ पर जो बैठे हुए थे, जहाँ पर उन्होंने पनाह ली हुई थी, वहाँ पर पहले सबसे बड़ा मिसाइल मारा गया है, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे मिसाइल मारे गए, फिर वो नीचे जाके तय में फिर उनकी जो है कि जाके उसने उस बंकर को नुकसान पहुंचाया। और वीडियो में आपको तस्वीरों में नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरह नुकसान हुआ है और किस तरह कह लें कि सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया है। और अब जो आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं कि ये जंग रुक पाएगी कि नहीं रुक पाएगी? देखें जी, जो तो हालात चल रहे हैं ना, अब इससे ये जंग रुकने वाली नहीं है। ये तमाम खित्तों में फैलेगी, और जो ईरान के जितने भी हमायत में जितने भी लोग हैं या जितने भी हैं, उनके दिल जो है ना वो नफरत से अमेरिका और इसराइल के भरे हुए हैं। और आप ये भी देख लें कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, उन सब के जितने भी अहम जगह हैं वहाँ पे अमेरिकन ने अपने अड्डे बना रखे हैं। सही। अब लाजमी बात है, जब इनका नुकसान हुआ है और ये जब वहाँ पे भी दोबारा से ईरान ने अटैक किया है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे ममालिक से जो है ना वो एहतजाज या मजम्मत के बयान आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरी ये ज़ाती राय थी कि कम से कम इस्लामी ममालिक को, जैसे पहले गजा के अंदर हुआ है, वहाँ पे कितना जुल्म हुआ है, हम खामोश रहे। अब ईरान के साथ जुल्म हो रहा है, हम खामोश हैं। और इसके ऊपर अगर हम ये कहें कि अड्डे भी दे रहे हैं और फिर उसके बाद अगर कोई मिसाइल आता है तो उसकी भी मजम्मत करते हैं, तो मेरे ख्याल में तमाम अगर मुसलमान ममालिक अगर इकट्ठे हो जाते तो इसको डायलॉग के जरिए अगर हल कर लेते, तो वहाँ पे रमज़ान का महीना भी था, हमारे मुसलमान भाई भी शहीद हो रहे हैं, तो ये बड़ा जुल्म है। इसी तरीके से खमनाई के बारे में भी जो इनके रहबर खमनाई साहब थे, उनकी शहादत के बारे में बताया गया। जो एक चीज़ मैं आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ, जो मैंने पढ़ी है, शायद ये सही ना भी हो, कि सबसे पहले जो उनकी फुटेज थी वो इसराइल के पास पहुंची है। जी, पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस बात को तस्दीक की है। फिर जो है कि क्या उनका नाम है, जो इसराइल के सदर हैं, फिर उनने तस्दीक किया कि ये जी अली खमनाई साहब जो हैं शहीद हो गए। तो इससे मुराद ये हुई कि वहाँ पे अंदर के भी हमारे कुछ ऐसे हम हैं कि जो उनके साथ मिले हुए थे, मिल जाते हैं और अपना नुकसान कराते हैं। अदरवाइज ये इतना आसान काम नहीं था कि वो वहां से उनके पास इतनी मालूमात हो जाती कि वो कहाँ पे हैं और किस तरीके से नुकसान हुआ है। अरानी टीवी ने यह भी बताया ना कि जब वो बंकर में गए हैं, तो बंकर में जब वो गए हैं तो साथ में उनके कैमरे भी थे। तो ये वही टेक्नोलॉजी है जो उनके पास वहाँ पर उनको रिपोर्ट देती रही है। जिस तरह अब हम ये देखें, मेरे पास मोबाइल पड़ा हुआ है, तो हमारे कह लें कि जो मोबाइल है
हम सिक्योर नहीं है। हमारी ये चाहे ये बंद है जो भी है, हमारी हर चीज़ सुनी भी जा रही है और हमें इससे देखा भी जा रहा है। तो एक LCD आई थी जब घरों में हमने टीवी रखा हुआ था, तो टीवी में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब LED आई है तो उसमें ये टेक्नोलॉजी है। जिस तरह हम रात को बाबर भाई के घर में बैठे हुए तो वहाँ पर हम देख रहे हैं एक LCD लगी हुई है, क्योंकि वो जदीद है, न्यू मॉडल है। तो उसमें यह है कि ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपको वॉच भी किया जा रहा है और आपकी आवाज़ें भी सुनी जा रही हैं। तो ये वही टेक्नोलॉजी थी कि जिस तरह नेतन्याहू ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अली साहब जी वो अब नहीं रहे, ठीक है जी, सुप्रीम लीडर नहीं रहे ईरान के। और फिर जी ने और क्या उसका नाम है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो उनके पास खबर पहले से थी और ईरान के पास ये खबर नहीं थी। ईरान ने मेरा ख्याल है ये खबर जो क्लियर किया वो मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 12 घंटे के बाद ही उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें वो तो मैं पहले जिस तरह कह चुका ना, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं और हम उन्हीं चीज़ों पे इन्हिसार करते हैं कि जो वही लोग जिनके साथ आज जंग लगी है वही बनाते हैं, वही हम इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर इसरार साहब के हमने जो उनको सुना है उसमें उनकी जो बातें हैं वो हरफ बरफ ठीक साबित हो रही हैं। और उसमें उन्होंने यही कहा था कि इसराइल और अमेरिका मिल के ईरान के ऊपर हमलावर होंगे और इससे तीसरी आलमी जंग शुरू होने का खतरा होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी बहाना बना के किसी भी तरीके से फिर उन्होंने इसराइल और इंडिया के साथ मिलके उन्होंने पाकिस्तान को भी लपेटे में लेके आना है। तो अभी भी मौका है कि हम अपने जो है ना वो कान हाथ खड़े करें, सीधे हो जाएं, अपनी चीज़ों में बेहतरी लेके आएँ, टेक्नोलॉजी के ऊपर हम आगे निकलने की कोशिश करें। और इसी तरीके से मैं साथ साथ, चूंकि अभी टॉपिक तो ईरान वाला था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान के साथ भी हमारे मामला चल रहे हैं, ठीक है अफगानिस्तान हमारे साथ, उनको हमने अपना दूसरा घर दे रखा था, यहाँ पे वो रहे। बहुत सारे तो ऐसे थे कि शायद जिनकी यहाँ पे पैदाइश हुई, बड़े यहाँ पे कारोबार किया, लेकिन हमेशा उन्होंने पाकिस्तान मुखालफत की बात की है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि एक हद तक कोई डायलॉग की बात हो जानी चाहिए। ये जंग के मामलात या जंग जो है ना वो किसी सूरत में भी दोनों मुल्कों के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा तारक भाई, ये भी कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खमनाई जो थे उनने एक ये भी चिट्ठी भी लिख दी, एक वसीयत भी कर दी कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है या मैं मर जाता हूँ तो फिर जो है कि उस टाइम तक ये जंग रुकनी नहीं चाहिए जब तक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को कत्ल ना किया जाए। जी अभी ताज़ा जो अभी की सूरत हाल ये है कि उन्होंने बताया कि जो 5वां बैरी बेड़ा उसके था उसके ऊपर भी उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। तो लाजमी बात है कि जो ईरान के जितने भी वो उनके हामी या वहाँ पे जो अफवाज है उनका भी दिल तो रंजीदा है, अफसरदा है, तो जो उनके बस में होगा वो करेंगे। इसके साथ साथ जो बाकी खलीजी ममालिक हैं, अब जिस जगह जहाँ पे भी उनके अड्डे थे ईरान ने अटैक किया, इनके जो दूरस्थ समरात है वो नुकसानदा ही है। इस्लामी ममालिक में फिर मजीद फूट पड़ जानी है, मजीद चीजें खराब होनी है। तो मेरे ख्याल में इसमें जो है ना वो इनको मिल के आपस में जो पहले अगर नहीं कर सके तो अब भी कोई सूरत हाल बेहतरी की तरफ लेके आनी चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। ईरान में 40 दिन का शोक का ऐलान कर दिया गया है और कह लें कि 200 से ज़ायद जो हलाकतों की कह लें कि इतलात आ रही है और 400 से ज़ायद लोग जो है ईरान में ज़ख्मी हो चुके हैं। और जो ईरान है, ईरान ने क्या किया है अभी, जिस तरह कि आपको मालूम होगा कि UAE में और दुबई में और कह लें कि सऊदीया पे अपना अटैक किया है, जहां पर कह लें कि अमेरिकन बैरी बेड़े खड़े थे, बैरी जहाज़ खड़े थे और जहां पर उनके अड्डे थे वहां पर जो है कि ईरान ने हमला किया और वो हमले अभी भी जारी हैं। और कहा यह जा रहा है कि 200 से ज़ायद ड्रोन हमले जो है कि ईरान ने कर दिए हैं उनके ऊपर और 200 से ज़ायद ही जो ड्रोन हैं, जो मिसाइल हैं, वो कह लें कि इसराइल के ऊपर डाल दिए गए हैं। और अब इसकी रिज़ल्ट क्या निकलेगा, कितने लोग वहाँ से मरेंगे, कितने लोग यहाँ से मरेंगे, आखिर ये रजीम चेंज अमेरिका ज़रूरी क्यों समझता है। अमेरिका का जो मेन मकसद था वो था रजीम चेंज करना और खमानाई को हटाना और खमानाई को हटाकर कोई और सुप्रीम लीडर बने। और कहा यह जा रहा है कि जो खमानाई के साहबजादे हैं अगले सुप्रीम लीडर वही बनेंगे। आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बाकी लंबा ब लंबा हर खबर आपसे शेयर करेंगे और हर खबर पे आप भी नज़र रखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।